नमस्कार, मैं डॉक्टर बीशू जैन, कंसल्टेंट जीआई एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड रोबोटिक सर्जन भोपाल। हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ की सीरीज़ है जिसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं पेशेंट के, तो इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर हर्निया सर्जरी। सो इसमें विल इंक्लूड ऑल द काइंड ऑफ हर्नियाज़ की, जो इंग्वाइनल या ग्रॉइन हर्निया हो या अम्बिलिकल या नाभि का हर्निया हो, या फिर कोई भी पोस्ट सर्जरी हर्निया हो, इंसिजल हर्निया हो या किसी भी तरह का हर्निया हो। तो आफ्टर सर्जरी केयर क्या रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन पेशेंट को रहनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जब पेशेंट बेहोशी से बाहर आता है, तो इन फर्स्ट 24 आवर्स देयर माइट बी सम काइंड ऑफ पेन इन द इंसिजन, जहाँ भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद जो चीरे लगे वहाँ दर्द हो सकता है। दूसरा, पेशेंट कैन हैव सम पेन एट द साइट ऑफ हर्निया और सम प्रेशर फीलिंग, वहाँ पे टाइटनेस या कुछ प्रेशर जैसा लग सकता है जहाँ भी हर्निया हुआ हो, चाहे वो ग्रॉइन हो तो नीचे की तरफ स्क्रोटल एरिया में लगेगा, या फिर अगर अम्बिलिकल हर्निया की सर्जरी हो तो नाभि पे लगेगा, जहाँ पे उसको बंद करने के लिए सूचर लिए हुए हैं। थर्ड, हम बात करें कोई भी पेशेंट को सर्जरी शोल्डर टिप पेन, तो कई पेशेंट्स को जो न्यूमोपेरिटोनियम, जो कि पेट में गैस भरी जाती है, उसके कारण शोल्डर के साइड में पेन हो सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी एंड इट विल सबसाइड इन अगेन 24 आवर्स। चौथा, पेशेंट को कई बार पेट फूलने का, ब्लोटिंग या नॉजिया वॉमिटिंग की सेंसेशन रहती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो है एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं और पेट में जो न्यूमोपेरिटोनियम बनाया गया था उसके कारण रहती है, एंड इट विल अगेन सबसाइड इन 24 आवर्स और इट कैन गो विद इन 24 आवर्स। पेशेंट को डाइट के क्या इंस्ट्रक्शन रहते हैं, तो आफ्टर 4 to 6 आवर्स ऑफ सर्जरी हम पेशेंट को क्लियर लिक्विड्स अलाउ कर देते हैं, और ग्रेजुअली वी कैन से कि आप यू कैन टेक अ टी और अ बिस्किट एंड सॉफ्ट डाइट विद इन 6 to 8 आवर्स वी अलाउ द पेशेंट टू टेक अ सॉफ्ट डाइट। पेशेंट अगर कैथेटराइज नहीं है तो आफ्टर 6 आवर्स ही कैन मूव अबाउट एंड फॉर यूरिन एंड मूव आउट इन द रूम, एंड कोई ऐसा स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेशेंट को अगर करवट वगैरह लेनी है थोड़ी बहुत, तो दे कैन ऑल्सो टेक इन विद इन 12 आवर्स। आफ्टर 12 आवर्स ऑफ सर्जरी दे कैन मूव आउट इन द बेड। इसके अलावा अब पेशेंट से हम आगे बात करें कि आगे के इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिस डाइट आफ्टर सर्जरी। डाइट कैसे लेना है, तो डाइट में पेशेंट को, जैसा कि हमने कहा, विद इन फर्स्ट 6 आवर्स पेशेंट को लिक्विड अलाउ कर देते हैं, एंड देन ग्रेजुअली टी, कॉफ़ी और ही कैन उनको हम सॉफ्ट डाइट पे रख लेते हैं, एंड दैट सॉफ्ट डाइट पार्ट कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, एंड आफ्टर 48 आवर्स दे रिज्यूम टू अ नॉर्मल डाइट, जो रोटी सब्जी दे कैन स्टार्ट। उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगेन ये रहते हैं कि पेशेंट को ऑयली फूड या स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एंड बाकी एक बार में बहुत ज़्यादा मील्स नहीं लेने हैं, लाइट मील्स लेने हैं, एंड जो नॉर्मल डाइट है या जो लाइट मील वाली डाइट है, वो डाइट आपकी इट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 to 14 डेज, अप टू 2 हफ्ते तक उस तरह की डाइट लेनी है। एंड जो भी बाहर का खाना है या हेवी मील्स वगैरह हैं, वो आपको ग्रेजुअली 2 से 3 हफ्ते बाद स्टार्ट करनी है। 2 हफ्ते तक आपको एक नॉर्मल साधारण डाइट लेनी है। कोई स्पेशल परहेज नहीं है कि भई आप XYZ चीज़ ना खाएँ, आप खट्टा ना खाएँ, आप मीठा ना खाएँ, आप ये नहीं खाएँ। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो आप मीठा ले सकते हैं। कोई खट्टा-वट्टे का, तीखे का ऐसा स्पेशल परहेज नहीं है। नॉर्मल डाइट जो नॉर्मल तेल मिर्ची में हो, वो दैट कैन बी स्टार्टेड इन 2 to 3 डेज़। इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं, सर अवॉइड क्या करें हम इस टाइम में? तो अवॉइड क्या करना है? डीप फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं। हैवी मटन या हैवी चिकन करी कोई लेता है तो वो अवॉइड करनी है। बाहर का खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो अवॉइड करना है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट्स होते हैं, मैदा वगैरह हो गया, तो ये अवॉइड करने हैं। और डाइट में जो है अपने सैलेड्स वगैरह हो गया, और पानी अच्छे से लेना है ताकि जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो वो ना हो, अगर क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से एब्डोमेन में टाइटनेस रहती है और हर्निया का जो फेलियर चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो ये इंस्ट्रक्शन रखने। एक्टिविटी को लेके पेशेंट्स के डाउट रहते हैं कि सर हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कब से रिज्यूम कर सकते हैं और क्या टाइमलाइन रहेगी एक्टिविटी में रिकवरी को लेके। तो पेशेंट को हमने जैसे बताया कि आफ्टर 6 आवर्स ऑफ सर्जरी ही कैन मूव अबाउट, वो अपने कमरे में मूव कर सकते हैं। बाथरूम वगैरह जाना है या मोशन जाना है तो वो जा सकते हैं, और यही इंस्ट्रक्शन रहता है फॉर नेक्स्ट 2 डेज़।
है ना। घर जाके भी आप अपने घर में जो भी है मूव आउट कर सकते हैं। आफ्टर 2 to 3 days आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जो भी अगर कोई डेस्क जॉब है या कहीं सिटिंग जॉब टाइप का है तो आप अपनी पेन कैपेसिटी, अपनी रिकवरी के हिसाब से एज सुन एज यू फील कंफर्टेबल विद इन 3 to 5 days यू कैन आप उस एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। एंड जिम को लेके या आपकी जो कोई हैवी एक्सरसाइजेज है, कोई हार्ड लेबर है, तो उसमें हमारा इंस्ट्रक्शन रहता है कि 2 वीक्स तक तो स्पेशली अवॉइड करें। 2 वीक्स बाद यू कैन स्टार्ट विद अ लाइट रनिंग, जॉगिंग या रनिंग एक्टिविटी यू कैन स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 weeks and gradually after 4 weeks you can start with some aerobic exercises and weight training को you should avoid for 3 months। for 10 to 12 weeks वेट ट्रेनिंग जो है वो अवॉइड करनी है। 5 kg से ज़्यादा वेट जो है especially for first 10 weeks should be avoided and after 10 weeks you can lift more than 5 kgs of weight। so ये इंस्ट्रक्शन रहते हैं। इसके अलावा पेशेंट सर कई पूछते हैं कि सर हमें जो हर्निया ऑपरेशन हुआ है उसमें सर मैश डाली है, वो मैश का क्या इशू है, मैश बाद में परेशान तो नहीं करेगी या मैश की वजह से क्या रहता है। तो मैश को हम समझे तो मैश बेसिकली एक जैसे हर्निया सर्जरी होती है, एक रफू की तरह होती है कि जो भी डिफेक्ट है बॉडी में उसको जो है हमने रिपेयर किया है और मैश जो है उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती है। तो मैश की जो इनिशियल जब हम सर्जरी करते हैं तो मैश को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फिक्स करते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जब रिकवरी होती है बॉडी की तो नेक्स्ट 2 वीक्स में जो है बॉडी उसको धीरे धीरे अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने लगती है और ये प्रोसेस जो है इनकॉर्पोरेशन की इट गोज़ ऑन फॉर टिल 3 months। स्पेशली इसमें जो पहले 1 महीना जो है दैट इज़ मोर क्रिटिकल एंड विद इन 1 month द मैश गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। जो बॉडी की वॉल होती है उसके अंदर अच्छे से चिपक जाती है पहले 1 महीने में और ये प्रोसेस जो है चिपकने की पूरे 3 महीने तक कंटिन्यू रहते हैं। इसलिए मेजर वेट लिफ्टिंग के जो भी प्रिकॉशंस हैं उस तरह से 3 महीने की टाइमलाइन दी गई है। और ये मैश जो भी होती है इट इज़ बायो कंपैटिबल एंड उसका कोई लॉन्ग टर्म इशू नहीं आता और पेशेंट्स को काफ़ी बॉडी का ये तरह से पार्ट ही बन जाती है। डिज़ोल्व नहीं होती बट ये बॉडी का पार्ट बन जाती है। इसमें पेशेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि सर टाँकों का क्या करना है, टाँकों का कैसे देखना है। तो जो भी स्टिच लगाए हैं वो हम उसमें जो ड्रेसिंग लगाते हैं दैट कंटिन्यूस फॉर 48 to 72 आवर्स। उसके बाद हम उस ड्रेसिंग को रिमूव करते हैं और जो भी स्टिचेज़ हैं यूजुअली 1 या 2 स्टिच आते हैं। सर्जरी के 48 to 72 आवर्स बाद आप नहा सकते हैं, उसमें पानी लगने दे सकते हैं, उसमें साबुन का झाग वगैरह लगने दे सकते हैं। उस पर आपको डायरेक्ट साबुन नहीं लगने देना है, डायरेक्ट रब नहीं करना है, बट पानी, साबुन का पानी लगने दे सकते हैं, पानी लगने दे सकते हैं। एक बार जब अच्छे से क्लीन हो जाए तो एक ड्राई क्लॉथ से उसको डैप करें और उसको जो है आप चाहें तो बैंडेड लगा सकते हैं सिंपल या फिर ओपन भी छोड़ सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन रहता है वुंड को लेके। अगर वुंड में कभी रेडनेस होती है, कोई आपको लगता है पस है या कोई साइड में उसमें कुछ आपको लग रहा है कि दर्द बना हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर 72 आवर्स, तो आप अपने यू शुड मीट योर डॉक्टर, मीट योर सर्जन एंड उसके अलावा अपने चेक करवाना है कभी टाँके तो नहीं पक गई। तो ये है। और इंस्ट्रक्शंस में जो पोस्ट ऑपरेटिव रहते हैं पेशेंट को यूजुअली हमारे रहते हैं कि 3 दिन तक वी समटाइम्स गिव समटाइम्स नॉट गिव एंटीबायोटिक एंड उसके अलावा पेन किलर या जो दवाइयाँ रहती हैं तो देट कंटिन्यू। तो ये बाय एंड लार्ज हर्निया सर्जरी से रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी या इंडिकेशन, हर सर्जरी के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस बदलते हैं। तो यू शुड फॉलो whatever इंस्ट्रक्शंस योर सर्जन हैज़ गिवन एंड गैस्ट्रो से संबंधित हमारे एजुकेशनल वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।